शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है 0.8 सेकंड समय लगता है मनुष्य के शरीर में जो हृदय होता है उसे एक बार धड़कने में। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि जो मनुष्य का हृदय होता है वो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आपका आंसर होगा एक मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जो मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, या बोलो कितने कोष्ठक होते हैं, तो आपका आंसर होगा 4 चैम्बर होते हैं, या बोलो 4 कोष्ठक होते हैं मनुष्य के शरीर में हृदय में। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि मनुष्य का शरीर का जो हृदय होता है वो एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लेता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है विटामिन डी। जो विटामिन डी है इसे हार्मोन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स ये जो विटामिन डी है ना, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। यहाँ पे देता हूँ, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विटामिन जो है हमें विटामिन डी जो है सन से मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। और फ्रेंड्स ये जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं इसी को ये कन्वर्ट करता है हार्मोन में, इसलिए इसको हार्मोन भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स ये जो विटामिन डी है इसका जो वैज्ञानिक नेम है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नेम होता है कैल्सीफेरोल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स, मैंने आपके लिख दिया कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है सेरेब्रम। जो सेरेब्रम है ये मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए जो मानव मस्तिष्क है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो पीयूष ग्रंथि है जिसको कि हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, ये कहाँ पर होता है? तो आपका आंसर होगा मस्तिष्क में होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में ना मस्तिष्क का वजन पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स का सही आंसर है वो है 1300 से लेके 1400 ग्राम। 1300 से लेके 1400 ग्राम जो है ये मानव मस्तिष्क का वजन होता है। फ्रेंड्स आपको एग्जाम में ज्यादातर 1350 ग्राम दिया होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1350 ग्राम जो है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। और मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र होता है उसे हम सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स सेरिबेलम नहीं याद रखना, आपको याद रखना है सेरेब्रम। ठीक है, और जो पीयूष ग्रंथि है फ्रेंड्स ये मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है 20 दांत। जो 20 दांत हैं ये मनुष्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है पलिया। जो पलिया होता है इसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। फ्रेंड्स ये जो पलिया है ना इसको स्प्लीन भी कहा जाता है, तो आपको दोनों याद रखना है, स्प्लीन और पलिया दोनों एक ही चीज है। और मानव शरीर का रक्त बैंक पलिया यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है अस्थि मज्जा। हेलो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना। फॉर्म होता है फ्रेंड्स रेड ब्लड कॉर्पस्यूल, या आप बोलो रेड ब्लड सेल। हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कण। ठीक है, या बोलो लाल रुधिर कण जो है ये आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। और आरबीसी का फ्रेंड जो साइंटिफिक नेम होता है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम होता है फ्रेंड्स एरिथ्रोसाइट। यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिथ्रोसाइट जो है ये आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो आरबीसी है इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है, ये भी आपको याद रखना है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा को फ्रेंड्स हम बोन मैरो भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये सभी एडिशनल फैक्ट जितना भी बता रहा हूँ ना आप अच्छे से रट लो फ्रेंड्स, इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सब मैं आपको करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है फीमर हड्डी। जो फीमर हड्डी या बोलो जो हमारी जांघों की हड्डी होती है जिसको कि हम फीमर हड्डी कहते हैं, ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। फ्रेंड्स मैं आपको फोटो बना के बताता हूँ कि जो फीमर हड्डी है ये हमारे शरीर में कहाँ पर पाया जाता है। फ्रेंड्स देखो मैंने ये इंसान की फोटो बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ घुटने से लेके यहाँ तक फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। और इसी हड्डी को फीमर हड्डी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी, या आप बोलो जांघों की हड्डी। फ्रेंड्स यहाँ पे अब आ गया है सबसे लंबी हड्डी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो फ्रेंड जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम होता है स्टैप्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टैप्स जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। हिंदी में भी लिख देता हूँ स्टैप्स। ठीक है, स्टैप्स सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि हमारे कानों में पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे कानों सबसे छोटी हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? कानों में पाई जाती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम स्टैप्स है।
ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है आरबीसी। आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है हीमोग्लोबिन। फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो हमारा खून होता है यानी जो हमारा रक्त होता है यानी जो हमारा ब्लड होता है उसका रंग लाल किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स जो रेड पिगमेंट होता है ना उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा खून होता है वो लाल रंग का होता है। और मैंने आपको ऊपर ही बताया फ्रेंड, देखो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉप्स्यूल, या आप बोल लो रेड ब्लड सेल, या आप बोल लो लाल रुधिर कण, ठीक है। और मैंने आपको बताया इसका साइंटिफिक नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है एरिथ्रोसाइट। यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिथ्रोसाइट इसका साइंटिफिक नेम है। 120 दिन जो है इसका जीवन काल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन के समय प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है। और फ्रेंड्स अमीनो अम्ल को हम अमीनो एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अमीनो एसिड भी बोलते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड भी आपका वेस्ट किए बिना। फ्रेंड्स जहाँ तक टीचर ना पेपर सेट करते टाइम सोच सकता है वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है लोहा धातु पाया जाता है मनुष्य के रक्त में। और फ्रेंड्स ये जो लोहा है ना इसका सिंबल जो होता है एफ ही होता है, ठीक है। और लोहे को हम इंग्लिश में आयरन भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये जो लोहा है यानी जो आयरन है इसका सिंबल एफ ही होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है, यानी 26 जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। और मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए जो मनुष्य का रक्त होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटिलेट्स, ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है।